प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न संख्या 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही इजी सवाल है और यह परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है और लगभग ऐसा सवाल आता है हाइट एंड डिस्टेंस से। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर समझ में आएगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए भूमि का एक बिंदु पर एक मीनार बनाते हैं। एक मीनार बनाया, कहता है कि मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार यह है, खड़ा है, तो इसका यह पाद बिंदु हो गया। यह मीनार है तो इसका पाद बिंदु, तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 30 मीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार का शिखर है उसका उन्नयन कोण, यानी इसको मैंने मिलाया, तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं A B C। चूंकि मीनार सीधा खड़ा है इसलिए हम समकोण बनाएगा। तो मीनार की ऊंचाई मान लिया, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है h मीटर। इस पूरे मीनार की ऊंचाई को क्या मैंने मान लिया है? देखिए h मीटर माना है। यह क्या है? तो मीनार है, उसकी ऊंचाई मान लिया है h मीटर। तो उसको ज्ञात करना है हम लोगों को, ऊंचाई को, मीनार की ऊंचाई को। तो हमारा दिया क्या है? यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आधार BC दिया है 30 मीटर और लंब निकालना है। तो हम समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर उसके जो शिखर है नीचे से ऊपर देखता है। उन्नयन कोण कब बनता है? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखे, यानी नीचे से ऊपर आप किसी छत पर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। अगर छत से आप नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री और यह आधार दिया है, लंब निकालना है। तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे tan थीटा का, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा लंब AB है, आधार BC है। तो थीटा का मान क्या दिया है यहाँ पर? 30 डिग्री। 30 डिग्री दिया है। AB क्या है? h है, मान लिया गया है। BC क्या है? 30। यानी tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा h/30। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h ले √3 से गुणा होगा तो √3h, √3h और 1 में 30 से गुणा करेंगे तो 30। गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? भागा में। √3 गुणा में है तो भागा में आ जाएगा, 30/√3 हो जाएगा। अब √3 का क्या करेंगे हम लोग? परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? परिमेयकरण, यानी h बराबर 30/√3, √3 इंटू √3 बटा में √3 हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 30 ले √3 से गुणा होगा तो 30√3 और √3 से 3 से गुणा करेंगे तो 3। 10 दहा में 30 कट गया, यानी h बराबर क्या आ गया? 10√3 मीटर। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? इसका ऊंचाई 10√3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई क्या हो गई? 10√3। तो हम लोग लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। √3 में भी लिख सकते हैं या हम लोग √3 का मान रखकर गुणा भी कर सकते हैं। अगर हम लोग √3 का मान रखेंगे तो होता है √3 का मान 1.732, तो गुणा करने पर आएगा 17.2
32 मीटर। तो इस प्रकार से इसको बदल भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। 10 के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है सवाल कि एक पतंग है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसका जो डोरी है उसमें कोई ढील दिया नहीं गया है, ढीला नहीं है, यानी कड़ा रूप से बांध दिया गया है। जमीन पर किसी स्थान पर डोरी को बांधा गया है। अगर कह रहा है कि पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और जो उसका डोर है वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक पतंग है, ठीक, वहाँ पर एक पतंग है, उड़ रहा है, जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। कहता है कि इसका जो डोर है, ऐसे डोर जमीन पर बांध दिया गया है, तो इस डोर को हम लोग मिला देते हैं। देखिए जमीन पर किसी बिंदु पर बांध दिया गया है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका हम मान लेते हैं ए बी सी। यहाँ समकोण बनाएगा, क्योंकि जमीन से सीधा ऊंचाई लिया गया है इसलिए यहाँ पर समकोण बनाएगा। यह पतंग की ऊंचाई है, क्या है? पतंग की ऊंचाई, पतंग है उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई है पतंग की। यह डोरी है, पतंग की डोरी है। इसका लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या मान लेते हैं? एल। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई एल मान लिया। क्या मान लिया? पतंग की डोरी की लंबाई एल। देखिए यह पतंग सीधा 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जो उसका डोर है जमीन के साथ, यह जमीन है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है कि पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, बस केवल आपको ध्यान देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर यह वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखिए तो यह लंब है और यह कर्ण है। हमको लंब दिया है और कर्ण निकालना है, और थीटा की जगह पर मान क्या है? 60 डिग्री। तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे? साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में, और कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। कोण बी क्या है? 90 डिग्री। तो हम लोग साइन थीटा पर बनाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब ए बी और कर्ण है, जब बी समकोण है और यह सी कोण के बारे में बात कर रहा है, तो ए बी लंब हो गया, कर्ण ए सी हो गया। देखिए थीटा की जगह पर मान क्या दिया है? 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ 60 डिग्री रख देंगे। थीटा का मान 60 डिग्री साइन की जगह पर। ए बी कितना दिया है? 60 मीटर, तो 60 लिख देंगे। ए सी को क्या माने हैं? एल। ठीक, अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2। रूट में 3/2 होता है। यहाँ 60 बटा में क्या हो गया? एल। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रूट 3l और 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। अब देखिए यहाँ पर इसको बनाते हैं। l बराबर रूट 3 गुना है तो यह क्या हो जाएगा? भागा में 120 बटा रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 का हम लोग क्या करेंगे? पहले में काउंट कर देंगे, तो 120 बटा रूट 3, अब बटा में रूट 3 गुणे
गुणे √3 बटा में √3, तो गुणा करेंगे तो 120 ले √3 से 120 √3 होगा, और √3 से 3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो 40 तिया क्या होता है 120, यानी 40√3। हमारा एल का मान क्या आ गया 40√3 मीटर, यानी पतंग के डोर की लंबाई कितनी है 40√3 मीटर। हमारा यही आंसर हुआ।